जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच वैष्णवी हिंदी साहित्य अकेडमी में। आज देख रहे हैं हिंदी एग्ज़ाम पॉइंटर यूथ कंपटीशन टाइम, ठीक है, 2025 का। ठीक है, इसमें PYQ क्वेश्चन है TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, GDC, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, KVS, NVS, ठीक, RPSC, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, NTA, UGC, नेट, JRF के और सेट के। ठीक है, हिंदी साहित्य, व्याकरण, संस्कृत साहित्य परीक्षा पॉइंटर। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम पोस्टर। ठीक है, ये आदिकाल का हम कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा वाला हो गया था, ये आदिकाल का है, जो आदिकाल में जितने भी PYQ पूछे गए थे। ठीक है, देख लेते हैं। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, पदावली। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, पदावली। बीशल देव रासो की नायिका का क्या नाम है, राजमती। ये UPSC GDC 2021 में पूछा गया था। इधर देखो लिखा भी है साइड में कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, GDC में, PGT में। ठीक है, देखते हैं। चर्रापद किसकी है, सरबरपा की है। प्यू चित्तौड़ न आव्यो सावन पहली तीज, जोवे बाट बेहनी खिन खिन आनवे भीज, संदेशो नि साहिबा पाछो फिरे न दे, पंछी घालिया पिंजरे छूटन रो संदेह संदेह। उक्त पंक्तियाँ रचना है खुमान रासो की, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, प्यू चित्तौड़ न आवे सावन पहली तीज, कुमार रासो का। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है भट्ट केदार। ठीक है, ये देखो UPSC GDC 2021 में पूछा गया था। उनकी रचनाओं का जीवन, आचार्य शुक्ल का कोटेशन है, उनकी रचनाओं का जीवन स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन है। किसके मतलब संदर्भ में है, तो सिद्धों और योगियों की रचनाओं में। ठीक है, आगे देखते हैं। सोम प्रभु सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, इनकी रचना है। क्या है, कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोम प्रभु सूरी की। और कुमारपाल चरित किसकी है, तो हेमचंद्र की है। ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए बता देता है। ठीक है, संदेश रासक किसके लेखक है, अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली मैथिली में हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है बांग्ला से। भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंठ, है ना, ये हेमचंद्र का है। ठीक है, साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा, राम कुमार वर्मा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, राम कुमार वर्मा। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि है अमीर खुसरो। ठीक है, दान वाक्यावली के रचनाकार है विद्यापति। विद्यापति दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं आचार्य शुक्ल जी, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देखते। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि संबंध है, सिद्ध साहित्य। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि संबंध है, तो सिद्ध साहित्य में। ठीक है, आगे देखते हैं। वह काव्य धारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती, राशियों काव्य धारा। वह काव्य धारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती, राशियों काव्य धारा। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की श्रेष्ठ, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, ये हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। इम्पोर्टेंट है, राहुल जी कहते हैं सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये राहुल जी का है। ठीक है, जिस साहित्य में केवल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का देख लेते हैं, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें का धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्या है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है।
क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो के विषय में? इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो वास्तव में जाली ग्रंथ किसको कहा है? पृथ्वीराज रासो को, तो आचार्य शुक्ल जी ने। ठीक है, आगे देखते बीसल देव रासो। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीर रस का किंचित आभास मात्र है। आचार्य शुक्ल की मान्यता है कि ग्रंथ है तो बीसल देव रासो। ठीक है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। वे आचार्य शुक्ल का फिर है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में मत है। मतलब सिद्धों और नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। अब देखते हैं राहुल वेल के विषय में तथ्य है। इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित कृति है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोरखनाथ के विषय में कहा गया है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमावंत महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं गोरखनाथ के विषय में, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली ना। आगे देखते हैं। सबसे छोटा संस्करण 1900, सबसे छोटा संस्करण 1306। दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वी रासो के संस्करण को मूल रासो मानते हैं, तो सबसे छोटा संस्करण जो 1300 छंद का है। ठीक है, बीसल देव रासो के हैं माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। ठीक है, बीसल देव रासो के संपादन करता। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा। आदिकालीन हिंदी कवि और खुसरो विषयक सही तथ्य है, तो देख लेते हैं। आदिकालीन हिंदी कवि क्या है? उनकी पहेलियाँ मुकरिया और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। ठीक है, आगे देखते। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए तो पदावली है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपभ्रंश के कवियों को अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन है राहुल जी का है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। ठीक है, यह राहुल जी की कोटेशन। आगे देखते हैं। कीर्तिलता में इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा है। इस बीच बीच में मैथिली भाषा में प्रयोग आए हैं। कीर्तिलता के बारे में कह रहे हैं, भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा। ये कोटेशन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और किसके विषय में कहा गया? कीर्तिलता के। और किसकी मतलब रचना है? तो विद्यापति की है। ठीक है, आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दूसरा साधारण सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 4वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल का विषय यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखते हैं। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया था। यह सरहपा विषयक का कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देख लेते एक बार फिर से। चौपाई दोहों का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया है। सरहपा विषयक कथन है हजारी प्रसाद का। कुवलय माला कथा के लेखक है उद्धोतन सूरी। ठीक, आगे देखते हैं। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है आलोचक ने शिव सिंह सेंगर ने। रत्नाकर जोपम कथा है वज्रयानी सिद्ध से। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है वज्रयानी सिद्ध से। जे हाल मिसकी मकुल तगा फूल दुराय नैना बनाए बतिया। इस पंक्ति के रचनाकार है अमीर खुसरो। निर्भय भीम वयोग के लेखक है रामचंद्र सूरी। देख लेते हैं। निर्भय भीम वयोग के लेखक है रामचंद्र सूरी। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। पुतलिपा
वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, पुतलिपा, ठीक है। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है, अबू सईद, ठीक है, अबू सईद ने किया है। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है, तो अबू सईद। आगे देखते हैं, कलचुरी राजवंश के 7 नायकों के नक्सिक, कलचुरी राजवंश की 7 नायकों के नक्सिक का वर्णन है राउरवेल, ठीक है। काम काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, क्या है? काम भाव शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, ठीक है। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा आरंभ किया, वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा आरंभ किया, जोइंदू, ठीक है। आगे देखते हैं, वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया, सिद्ध साहित्य, ये तो पता ही होगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हैं हिंदी के प्रथम महाकवि, मतलब शुक्ल के अनुसार है चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि, व्याकरण के पारंगत। आगे देखते हैं, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या है? स्वयंभू 783, लुइपा पुष्पदंत 972, हेमचंद 1088, ऐसे दिया। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। कौन? वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो के बारे में आगे देखते हैं, चंदन वाला रास है आशुक की और इसका सन क्या है? 1200, ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्रवरदाई ने पृथ्वी रसों में मुख्यता का प्रयोग किया है, तो कवित्त छंद का। आगे देखते हैं, विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है मैथिली में। चरूप में वर्णन है राम का। अमीर खुसरो की पहलियां मुकरिया खड़ी बोली भाषा में है, ठीक। अमीर खुसरो की पहलियां मुकरिया है किस भाषा में? खड़ी बोली में। आगे देखते हैं, डिंगल भाषा का अर्थ है, तो डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान था एटा का पटियाली गांव, ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार अमीर रासों के रचनाकार है सारंगधर, ठीक है। विद्यापति ने भाषा में काव्य किया मैथिली। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो मैथिली भाषा में। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द उपयोग किया हिंदवी। कीर्तिलता की भाषा है मिश्रित अपभ्रंश। बालचंद्र बिजाही भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति की रचना की पंथ है कीर्तिलता की, ठीक है। अमीर खुसरो की रचना नहीं है पुरुष परीक्षा, ठीक है। पुरुष परीक्षा किसकी है? तो विद्यापति की है। आगे देखते हैं, निगुण भक्ति धारा के कवि है रैदास, नानक और कबीर। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? राजा नल, इम्पोर्टेंट है। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम था राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं शती माना है डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल, ठीक है, दत्त बर्थवाल। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, आचार्य शुक्ल का कथन है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वी रासो। हम आप सबको बता दें कि हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास कंप्लीट हो गया है। बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास चल रहा है और डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास वो भी चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। आगे देखते हैं, आदिकालीन हिंदी साहित्य के संबंध में उपयुक्त नहीं संयुक्तात्मक की ओर झुकाव। आगे देखते हैं, कम मान बान छूटे ही अपार, लागत लोह इस सार धार, घमसान धान सब वीर शेष, घन स्योन बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियाँ कहें पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। आगे देखते हैं, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में
रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इंपॉर्टेंट एक बार फिर से देख लेते हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम दिया देश भाषा। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम है चंद्रवरदाई, जगनी, खुसरो, श्रीधर। ठीक है। आगे देखते, वह ग्रंथ जो लौकिक चरित्र का माना जाता है भविष्यत कहा। ठीक है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार है पुष्पदंत। ये देखो पूछा गया है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है, एक मिनट, वह ग्रंथ जो लौकिक चरित्र का माना जाता है भविष्यत कहा। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है गोरखनाथ। यूपी टीजीटी 2016। महापुराण के रचनाकार है पुष्पदंत। यूपी टीजीटी 2016। और सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदरनाथ। सिद्धों व नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदरनाथ। ये यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। ठीक है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में। विशाल देवराशों की नायिका का नाम है राजमती। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो कितने एग्जाम में पूछा गया। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर व्यंग गरजे बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है गोरखनाथ। क्या है? गोरखनाथ है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण की आदि की कोई व्यवस्था नहीं। आचार्य शुक्ल का उक्त है पृथ्वीराज रासो के जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में। ठीक, आगे देखते हैं। जीडीसी में पूछा गया, प्रवक्ता भर्ती में भी पूछा गया। वह रचना है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग किया है जम्बू, स्वामी चरियु, पैमुचरियु, महापुराण। ठीक है। सांकेतिक अर्थ के रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप से सर्वाधिक निकट है अमीर खुसरो। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान के रूप में सर्वाधिक निकट है अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार का। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार का। राहुल जी ने हिंदी का पहला कवि माना है सरपात को। ठीक है। आगे देखते हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।